पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अगर 300 डिजिट में इनकी सीट आ गई तो जो कहिए मैं वो बाजी हारने के लिए तैयार। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी और एनडीए के हारने का सबसे बड़ा कारण की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कल जो मीटिंग हो रही है उस पर क्या होगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी SSSC एग्जाम कैलेंडर की। आप लोग को पता हो कि पूरे चुनाव के दौरान मैं प्रयागराज में बहुत सारे छात्रों से मिला, चाहे वो पार्क हो जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं, चाहे वो लॉज हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो या चाय की दुकान हो। बहुत सारे छात्रों से बात की और मैंने उस पर वीडियो भी बनाए, कम से कम 40 से 50 वीडियो मैंने बनाए, बहुत सारे। 2022 का फॉर्म पड़ा है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, घर का प्रेशर अलग से रहता है। जून 2022 में जो फॉर्म लिए गए थे, अभी तक ना ही आयोग की तरफ से कोई सूचना आई है कि एग्जाम डेट कब फाइनल होंगे। हम लोगों में बहुत हताशा और निराशा है। यहाँ सलूरी में पिछले 10 वर्षों से रह के तैयारी कर रहा हूँ और जितना निराशाजनक माहौल इस सरकार में बना है ऐसा कभी बना नहीं। ऑफिशियली आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अगर 300 डिजिट में इनकी सीट आ गई तो जो कहिए मैं वो बाजी हारने के लिए तैयार हूँ। मतलब जो रोजगार का मुद्दा है वो इस बात वोट में भी हो गया। और सबसे बड़ा मुद्दा जो पेपर लीक का मुद्दा है, चाहे जो भी पेपर हो, आप चाहे शिक्षक भर्ती का देख लीजिए या फिर हमारे सिविल सर्विस देख लीजिए, आरओ का देख लीजिए, हर मामले में सरकार कहीं ना कहीं पेपर को सफलतापूर्वक कराने में असफल रही है। तो हम लोग का कुछ नहीं होने वाला, देश बर्बाद हो रहा है। आप कितना भी रोड बनाइए, मंदिर बनाइए, सब ठीक है, धर्म के नाम पे सब कुछ करिए, लेकिन जब देश का युवा ही, ये सरकार ने सिर्फ युवाओं के विरोध में ही हर काम किया। अभी तक युवाओं की कोई सुनवाई नहीं, इस सरकार में युवाओं की कोई सुनवाई नहीं रही आप लोग ना। इतने सालों से लड़के यहाँ मेहनत कर रहे हैं, 5 साल 6 साल, घर वाले कब तक आखिरकार पैसा देंगे? बहुत दिन होते हैं ना, 2-3 साल चलिए ठीक है दे देते हैं, इनके करते हैं, अपनी जवानी घिस देते हैं यहीं पर। और एक तो देश आज़ाद हुआ, वहाँ पे लोगों की जवानी चली गई, और एक ये समय है कि लोगों की जवानी पढ़ने में। यहाँ रहने सर हमको 5 साल हो गए। 5 साल से तैयारी कर 5 साल 2019 में आया था 12 पास करके, 5 साल हो गए सर। अब अभी घर वाले बोल रहे हैं कि मतलब 5 साल हो गए, तुम क्या करोगे? अभी सभी लोग मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि क्या करें। उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई है, तकरीबन 5 साल हो गए हैं। शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आई, प्राइमरी की कोई भर्ती नहीं आई है। काफी बच्चे बीएड बीटीसी से संबंधित हैं। बाकी और जो पेपर हो रहे हैं, यूपीपी की भर्ती इतने दिन बाद आई, वो पेपर लीक हुआ। फॉर्म डाले, अब हम लोगों को मतलब बिहार फॉर्म डाले तो वहाँ पेपर देना जाना पड़े। यहाँ अगर वैकेंसी आई होती तो हम लोग क्यों अपना मतलब छोड़ के यहाँ जाते बिहार पेपर देने। एक महिला है, मतलब 19 उम्र है, ठीक है, 19 साल का हूँ। ऐसी शासन व्यवस्था देख कर लगता है कि मैं 39 साल का हो जाऊंगा फिर भी हमारे रेलवे में नियर अबाउट 7 लाख पद खाली है, लेकिन रेलवे में एसआई की भर्ती हुई हमें लगता है 10 साल से ऊपर हो गया होगा। वैकेंसी कितनी आई है? 450 के आसपास रेलवे में वैकेंसी आई है एसआई की। शिक्षा के बाद में अब जो आपने वीडियो देखा, विद्यार्थियों ने ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना था कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के है, भर्तियों में लेट लतीफ़ी को लेकर के, मुख्य मुद्दा पेपर लीक है। और जितने भी भर्ती बोर्ड है, चाहे वो कोई भी भर्ती बोर्ड हो, ऐसा नहीं है कि एक भर्ती बोर्ड को कहा जाए, चाहे वो यूपी SSSC हो, चाहे वो पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सारे के सारे भर्ती बोर्ड ठप हैं। और इसी वजह से विद्यार्थियों ने वोट नहीं किया बीजेपी को। बीजेपी का जो कोर वोटर है, उन विद्यार्थियों से भी मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि इस बार तो हम वोट नहीं देंगे। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जिनका ये कहना था कि हम सपा को नहीं देंगे वोट और हम बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे, हम वोट देने ही नहीं जाएंगे। ये भी आपने देखा होगा, ये इलाहाबाद का जो प्रयागराज का जो सर उत्तरी वाला है, जहाँ से कम वोटिंग हुई है, वहाँ पर इस तरीके के अभी कुछ रुझान देखने को मिले। मतलब बीजेपी से नाराजगी बहुत ज़्यादा थी, सभी वर्ग की थी, खास तौर से विद्यार्थियों की, जिनसे मैंने बात। और अब समय आ गया है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इस पर विचार करें, अपनी नीति पर विचार करें और केवल अधिकारी जो कह देते हैं उनके कहने पे ना चलें। उत्तर प्रदेश, बिहार, खास तौर से इन राज्यों में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि यहाँ पर सरकारी नौकरियों की तैयारी विद्यार्थी बहुत भारी संख्या में करते हैं। और उसका रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई इंडस्ट्री, ऐसा कोई उद्योग धंधे वगैरह नहीं है जहाँ पर जो युवा है वो कुछ काम कर सकें। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो बीजेपी है वो सबसे ज़्यादा जो हारी है वो पूर्वांचल में है। पूर्वांचल के बहुत ज़्यादा विद्यार्थी और बिहार पूर्वांचल की जो ये बेल्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितनी भर्तियाँ लंबित हैं। मैंने कल ट्वीट भी किया था। LT ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी अर्ता विवाद, यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर चुनाव बाद, आरओ पेपर लीक, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नाना पीजीटी फंसी है, गलत टिकट वितरण तो खैर है जैसे लोग कह रहे हैं। और एडेड जूनियर भर्ती भी फंसी हुई है। और दूसरी बात यह कि इन लोगों ने चुनाव में भी और कुछ नहीं बोले
और इसमें एक नाम नहीं लिखा है जिसका लिए विद्यार्थियों ने यहाँ पर मुझे याद भी दिलाया कि यूपी ट्रिपल एस सी की बात तो मैं अक्सर करता रहता हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी से सभी लोग परिचित हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की लगभग 25 भर्तियां अभी तक लंबित है। 25 वैकेंसीज हैं। लगभग 10 वैकेंसी हैं पीटी 2022 की, 10 वैकेंसी पीटी 2023 की और उसके पहले की 5-6 वैकेंसी हैं। और बहुत सारी भर्तियां ये देखिए 2021 की फंसी हैं, लेखपाल वगैरह। तो यही कारण है कि पूर्वांचल में सबसे बड़ी हार हुई है। और पूर्वांचल में यहाँ पर देख सकते हैं 13 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने दी मात। तो अब ये निवेदन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जो है वो इस पर ध्यान दें। कल जो मीटिंग होने जा रही है उसको भी लेकर के सूचना निकल करके आ रही है कि कल सीएम योगी सभी अधिकारियों की बैठक करेंगे। भर्तियों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। ये देख सकते हैं, सभी न्यूज में आ रहा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम। और मैं आपको बता दूं पहले से ही कि अफसर से ही पूछेंगे और अफसर ही बताएंगे। दूसरे अफसर रिपोर्ट करेंगे कि इन्होंने क्या किया है, अफसर की रिपोर्टिंग लगेगी, उसमें होना कुछ नहीं है। वो कुछ बता देंगे कि इसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे और मामला इसी तरीके हो जाएगा। इसके पहले भी सीएम योगी कई बार बैठक कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी देख रहा था बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में ये वीडियो वायरल हो रहा है और न्यूज़ भी आ रही है कि कल सीएम योगी बैठक करेंगे, अर्थ विवाद समाप्त हो जाएगा एलटी का और शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसमें अधिकारियों की नियुक्तियां हो जाएंगी। तो सीएम योगी इसके पहले भी 50 मीटिंग कर चुके हैं। कभी 90 दिन के अंदर भर्तियों को पूरी करने की बात करते हैं, तो कभी 6 महीने के अंदर परीक्षा की बात करते हैं, कभी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है और देखते हैं कल नजरें इस पर रहेंगी कि क्या हो सकता है, क्या मीटिंग है, क्या नहीं है। उम्मीद है कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत भर्तियों में आपको तेजी देखने को मिले, लेकिन जिस तरीके से विद्यार्थियों ने इसमें एकजुटता दिखाई है, इसी तरीके की एकजुटता विद्यार्थियों को आगे रखने की आवश्यकता है। और विद्यार्थियों ने जो आंदोलन किए, जो बात रखी, उसको पहले राजनीतिक पार्टियों ने बहुत ज़्यादा, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हल्के में लिया, लेकिन ये बहुत महंगा साबित हुआ। कल अधिकारी करेंगे क्या? बस केवल यही कहेंगे कि हमने 1 साल के अंदर इतने विज्ञापन निकाल दिए। यूपी ट्रिपल एस सी वाले बोल देंगे, ये नहीं बताएंगे कि हमने 2016 की परीक्षा नहीं करवाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बता देगा कि हमने 50 भर्तियाँ पूरी कर दी हैं। और जो सीधी भर्तियाँ होती हैं चिकित्सा अधिकारी, इंजीनियरिंग वगैरह की इंटरव्यू वाली, छोटी-छोटी 2-2 पद वाले, 1-1 पद वाले, और कहते हैं हमने 50 भर्तियाँ पूरी कर दी हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि हमारो यारों का जो पेपर है कहाँ ले गए हैं, कब परीक्षा होगी, पीसीएस का क्या होगा, एलटी अर्थ विवाद वाला जो मामला है, विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं, एक वैकेंसी का विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं, इसके बारे में नहीं बताएंगे। वो केवल ये बताएंगे कि हमने 50 भर्तियाँ 6 महीने के अंदर पूरी कर दी हैं। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनको पीठ भी थपथपा। और इसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग वाले भी अपना रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ भाई हमारी पूरी तैयारी है, बस परीक्षा करवा लेंगे 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आयोग बनकर के तैयार हो गया है। और पहले बहुत लूट मचती थी, सपा के ज़माने में भ्रष्टाचार होता था, और अब बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल फेयर वैकेंसी होगी, नई नियमावली से होगी, इंटरव्यू हटा दिया गया, ये वो समझा देंगे। और इस तो जनता दरबार में जो छात्र जाते हैं उनको अच्छी तरीके से सीएम उनसे बात करें, उनकी बातों को समझें, जनता के बीच में जाएं, जनता से बात सुने, बेरोजगारों से मिलें, बेरोजगारों की बात सुने। ऐसा छोड़िए और देखते हैं कल क्या होगा मीटिंग में। जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा ही। अगली सूचना, बीजेपी के हारने के बाद में क्या इस्तीफा देंगे सीएम? और आज दोपहर की खबर, ये देख सकते हैं आप लोग, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, और आज इन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र में भी बीजेपी एनडीए गठबंधन की हार हुई है, और इन्होंने आज इस्तीफे की पेशकश की है कि हम इस्तीफा मैं दे रहा हूँ, देना चाहता हूँ। और उसके बाद में ये चर्चाएं होने लगी कि बीजेपी खुद इस्तीफा मांग रही होगी ऐसे नेताओं से जहां पर भाजपा की हार हुई है। और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भी समीक्षा होती है या नहीं होती है, आखिरकार क्या होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऐसे इस्तीफे हैं वो मांगे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज के ट्विटर अभियान की। तो आज विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान चलाया था यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज ये अभियान चलाया, और मैंने भी इन विद्यार्थियों के समर्थन पे ट्वीट किया था। ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट। और वास्तव में यूपी ट्रिपल एस सी को एग्जाम कैलेंडर जारी करना चाहिए ताकि विद्यार्थी एग्जाम कैलेंडर के अनुरूप अपनी भर्तियों की तैयारी कर सकें। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।